वासिया की मां अपने कमरे में अकेली बैठी थी और उनके दिमाग में मुसलसल आलिया को इस घर से निकालने के मंसूबे चल रहे थे। उन्होंने अपनी छोटी बेटी को आवाज दी और जब वो कमरे में आई तो बड़े प्रसरार लहजे में उससे एक अजीब फरमाइश कर दी। वासिया की मां ने कहा कि सुनो, मुझे अभी इसी वक्त फरीहा का पर्सनल मोबाइल नंबर चाहिए, किसी भी तरह उसका नंबर तलाश करो। उनकी बेटी ये सुनकर एक लम्हे के लिए हैरान रह गई और पूछा कि मम्मा, अब आपको फरीहा के नंबर की क्या जरूरत पड़ गई है? लेकिन वासे की मां ने उसे घूर कर देखा और सख्ती से कहा कि तुमसे जितना कहा गया है सिर्फ इतना करो और मुझे बहस करके गुस्सा न दिलाओ। बेटी ने डरते डरते अपनी किसी सहेली से राब्ता किया और थोड़ी ही देर में फरीहा का नंबर अपनी मां के हवाले कर दिया। नंबर मिलते ही वासा की मां के चेहरे पर एक फातिहाना मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने फौरन फरीहा का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ से जब फरीहा ने फोन उठाया तो वासे की मां ने निहायत नर्म और मीठे लहजे में बात करना शुरू कर दी। उन्होंने फरीहा से कहा कि बेटा, मैं तुमसे बहुत माजरत ख्वाह हूं कि मैंने माजी में तुम्हें वो अहमियत नहीं दी जिसकी तुम हकदार थी। वासिया की मां ने झूठा पछतावा जाहिर करते हुए कहा कि आलिया का इंतखाब मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी, तुम ही मेरे बेटे के लिए बेहतरीन थी। उन्होंने फरीहा को अपने घर आने की दावत दी और कहा कि तुम कल हमारे घर चक्कर लगाओ, मैं तुमसे मिलकर कुछ पुरानी बातें ताज़ा करना चाहती हूँ। फरीहा जो अरसलान से तलाक के बाद पहले ही तन्हा थी, उसे लगा जैसे उसकी बंद किस्मत का दरवाजा एक बार फिर खुल गया है। अगले दिन फरीहा बंद सनूर कर वासे के घर पहुंच गई, जहां आलिया उसे लाउंज में बैठा देखकर बिल्कुल हका बका रह गई। आलिया के पैरों तले से जमीन निकल गई क्योंकि वो जानती थी कि यह औरत उसके बसता हुआ घर उजाड़ने की सलाहियत रखती है। वासियाओं की मां ने आलिया को देखते ही जहरीले लहजे में आवाज लगाई कि आलिया, जरा किचन में जाओ और फरीहा के लिए अच्छी सी चाय बनाकर लाओ। आलिया खामोशी से किचन में चली गई, लेकिन उसका दिल खून के आंसू रो रहा था कि उसकी सास जानबूझकर उसे नीचा दिखा रही हैं। जब आलिया चाय लेकर आई तो वासे की मां फरीहा के सामने आलिया की बुराइयां करने लगे और उसे एक आम मुलाजमा की तरह ट्रीट किया। उन्होंने फरीहा से कहा कि देखो फरीहा, अगर तुम इस घर में होती तो आज उस घर की रौनक ही कुछ और होती, ये लड़की तो किसी काम की नहीं है। इसी दौरान वासिया ऑफिस से थुक्का हारा घर वापस आया और जब उसने लाउंज में फरीहा को देखा तो वो एकदम ठटक कर रह गया। वासिया ने फरीहा को सिरसरी सा सलाम किया और अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो उसकी मां ने उसे वहीं रोक लिया। वासिया की मां ने बड़े प्यार से कहा कि वासिया बेटा, देखो फरीहा कितनी उदास है, 2 मिनट उसके पास बैठो और उसका हाल तो पूछो। वासिया ने हचकचाहट महसूस की, लेकिन अपनी मां के इसरार पर वो फरीहा के सामने वाले सूफे पर बैठने पर मजबूर हो गया। आलिया कमरे के दरवाजे से ये सब देख रही थी और उसे महसूस हो रहा था कि वासे आहिस्ता आहिस्ता दोबारा फरीहा के सेहर में फंस रहा है। वासिया की मां अब रोजाना फरीहा को घर बुलाने लगी हैं ताकि आलिया खुद तंग आकर ये घर छोड़ने का फैसला कर ले। वो आलिया को जताती रहती हैं कि वासे और फरीहा की जोड़ी कितनी खूबसूरत थी और आलिया उन दोनों के दरमियान सिर्फ एक रुकावट है। दूसरी तरफ आलिया की बड़ी बहन माहा की जिंदगी में अरसलान ने एक अलग ही तूफान खड़ा कर रखा है, जिसका आलिया को बहुत दुख है। अरसलान ने आलिया के वालिद से 10 लाख रुपए हड़प कर लिए थे और अब वो माहा को जलील करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। आलिया की छोटी बहन फजा, जो कि एक डॉक्टर है, उसने अरसलान को किसी दूसरी लड़की के साथ देख लिया है और वो माहा को सच बताने वाली है। फजा अब इकरम के साथ मिलकर अरसलान के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रही है ताकि उसे उसके इंजाम तक पहुंचाया जा सके। इकरम जो फजा की मोहब्बत में बदल चुका है, वो हर कदम पर आलिया के खानदान का साथ दे रहा है और अपनी मां की हरकतों से बीजार है। वासिया की मां अब आलिया पर यह इल्जाम लगाने की तैयारी कर रही हैं कि आलिया का अब भी किसी और से राब्ता है ताकि वासिया उसे तलाक दे दे। वो चाहती हैं कि आलिया का किरदार वासिया की नजरों में इतना मुशकूक हो जाए कि वो खुद उसे धक्के देकर घर से निकाल दे। आलिया अब एक ऐसी कश्मकश में है जहां उसे अपनी सास की नफरत और शौहर की नादानी दोनों का मुकाबला करना है। फरीहा अब वासे को मैसेजेस करके पुरानी यादें दिला रही है और उसे जज्बाती तौर पर अपनी तरफ माइल करने की कोशिश कर रही है। आलिया को जब वासिया के फोन पर फरीहा की कॉल्स नजर आती हैं तो उनके दरमियान झगड़े शुरू हो जाते हैं, जो कि वासिया की मां की जीत है। वासिया की मां फरीहा से कहती हैं कि तुम बस वासिया को अपने काबू में रखो, आलिया को रास्ते से हटाना मेरा काम है। आलिया अब अपने वालिदीन के घर जाने का सोच रही है क्योंकि उसे लग रहा है कि इस घर में अब उसकी कोई इज्जत बाकी नहीं रही। क्या वासे अपनी मां की चालों को समझ पाएगा या वो फरीहा के बचाए हुए जाल में दोबारा कैद हो जाएगा? अरसलान का फ्रॉड जब आलिया के वालिद के सामने आएगा तो उनके दिल पर क्या गुजरेगी और क्या वो ये सदमा सह पाएंगे? कहानी अब एक ऐसे सनसनीखेज मोड़ पर है जहां नेकी और बद्दी के दरमियान आखिरी जंग शुरू होने वाली है। आने वाली इक़्सात में हम देखेंगे कि क्या आलिया अपनी पाकदामनी साबित करके अपना घर बचा पाएगी या फरीहा कामयाब हो जाएगी। इकरम अब अपनी मां के सामने खड़ा होगा और उन्हें बताएगा कि वो एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद करके कितना बड़ा गुनाह कर रही हैं। हमनवा की यह दास्तान अब पछतावे और इंतकाम के एक ऐसे मरहले में है जहां हर रिश्ता एक आजमाइश बन चुका है। आलिया का सब्र और उसकी दुआएं क्या कोई मौजज़ा दिखाएंगी या फिर मक्कर व फरेब की जीत होगी? नाजरीन अब इस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि कब अरसलान और फरीहा जैसे किरदार अपने अंजाम को पहुंचेंगे।
सच्ची मोहब्बत का इम्तिहान कितना कठिन होता है, ये आलिया की जिंदगी को देखकर साफ महसूस किया जा सकता है। आने वाली किस्त में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जो सबके होश उड़ा देगा और रिश्तों की नई हकीकतें सामने लाएगा। तब तक के लिए आलिया को हर कदम फोंक फोंक कर रखना होगा, क्योंकि उसके अपने ही उसके दुश्मन बन चुके हैं। वासिर की मां का अगला वार क्या होगा और क्या फरीहा दोबारा उस घर की मुल्का बन पाएगी, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। रिश्तों की इस टूट फूट में जीत हमेशा सच की होती है, लेकिन उसके लिए बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है।